गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अकाउंट ट्यूटोरियल में। आज की इस वीडियो में जो है कंपाउंड इंटरेस्ट का यानी चक्रवृद्धि ब्याज का जो होगा दूसरा क्लास। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2000 रुपये का 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं कि इसे रेशियो मेथड से बना लेते हैं। तो रेशियो मेथड से बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि 10% जो दर दिया गया है उस दर को सबसे पहले भिन्न के रूप में लाते हैं, यानी कि 10% जो दर दिया गया है आर बराबर, इसे भिन्न के रूप में लाने के लिए प्रतिशत हटाएंगे तो क्या होगा 100 बट्टा में। अब 0 से 0 खत्म यानी कि 1/10 होगा। अब जो है नीचे वाला जो मूलधन होता है यानी कि P जो हो जाएगा, यानी कि मूलधन होता है या तो मान लीजिए तो नीचे वाला को मूलधन मान लिए यानी कि 10 रुपया मूलधन है और 1 रुपया यानी ऊपर वाला जो होता है वो ब्याज होता है, क्योंकि 10 का यदि आप 10% निकालते हैं तो 1 रुपया आएगा। तो 1 रुपया यदि ब्याज है और 10 रुपया मूलधन मान लिए हैं तो अमाउंट यानी कि मिश्रधन कितना हो जाएगा 11 रुपया हो जाएगा। यानी कि कह सकते हैं कि 10 रुपया जो है एक साल में 11 रुपया हो रहा है। दर तो एक साल का दिया गया है तो 10 रुपया जो है एक साल में 11 रुपया हो रहा है। इसी तरह 3 साल का पूछ रहा है तो दूसरे साल भी 10 रुपया जो है 11 रुपया हुआ होगा, फिर तीसरे साल भी 10 रुपया जो है वह 11 रुपया हुआ होगा। और चक्रवृद्धि ब्याज कह रहा है तो क्या करेंगे कि इस 10 का 10 का 10 का तीनों 10 का गुना कर देंगे तो 10 10 10 यानी हो जाएगा 1000 गुना यदि करते हैं तो। अब जो 11 11 को गुना करते हैं तो 121 और 121 को 11 से गुना करते हैं तो 1331 हो जाएगा। अब जो है प्रिंसिपल जो है 1000 है और अमाउंट यानी कि मिश्रधन जो है वह 1331 है। तो यदि मूलधन में से अमाउंट यानी कि मिश्रधन को घटा देते हैं तो ब्याज मिलता है। तो यहाँ यदि 1000 में से 1331 को घटाते हैं तो कितना हो जाएगा 331 रुपया, यानी कि ब्याज आया यूनिट में। लेकिन रियल में जो है पूछ क्या रहा है, रियल में ब्याज पूछ रहा है और दिया गया है 2000 रुपया, यानी कि मूलधन जो है वह 2000 रुपया दिया गया है। कहने का मतलब 1000 का वैल्यू 2000 दिया गया है। तो यदि 1000 का वैल्यू 2000 रुपया दिया गया है रियल में तो अब 0 से 0 खत्म, यानी कि 1 यूनिट का जो वैल्यू है वह 2 रुपया है। और यहां से जो है 331 यूनिट जो है ब्याज निकाले हैं और रियल में ब्याज पूछ रहा है तो 1 यूनिट का वैल्यू 2 रुपया है तो 331 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 2 से गुना कर देंगे। 1 यूनिट का वैल्यू 2 रुपया तो 331 यूनिट निकालने के लिए 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 662 रुपया। यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज जो होगा वह 662 रुपया होगा। यदि इसी को अगर दूसरा मेथड से बनाते हैं तब कैसे बनेगा, चलिए देखते हैं। कि दर को तो इसमें भी इस मेथड से भी बनाने के लिए दर को जो है भिन्न के रूप में बदलेंगे तो दर तो 1/10 आया है। अब जो है 2000 रुपया प्रिंसिपल दिया गया है तो 2000 यदि प्रिंसिपल दिया गया है ना तो 2000 को क्या करेंगे और 3 वर्ष का जो है ब्याज पूछ रहा है तो 2000 को जितने वर्ष का ब्याज पूछेगा उतने भागों में बांट देंगे। तो 3 वर्ष का ब्याज पूछ रहा है तो 3 भाग में बांटेंगे। तो सबसे पहले जो है पहला वर्ष क्या लगे, पहला वर्ष जो ब्याज लगेगा वह 1/10 लगेगा 2000 का। तो 2000 का 1/10 कितना हो जाएगा 2000 का 1/10 200 रुपया हो जाएगा। फिर अगले वर्ष तो 200 रुपया ब्याज लगेगा ही लगेगा, लेकिन अगले वर्ष जो है पहले वर्ष के ब्याज का भी ब्याज लगेगा। चक्रवृद्धि ब्याज का तो अर्थ ही होता है ब्याज का ब्याज लगना। तो 200 का 1/10 ब्याज लगेगा। तो 200 का यदि 1/10 ब्याज लग रहा है 200 रुपया का 1/10 ब्याज कितना लगेगा 20 रुपया हो जाएगा। उसके बाद जो है अब तीसरे साल का ब्याज यदि निकालते हैं तो तीसरे साल तो 200 रुपया लगेगा ही लगेगा, लेकिन तीसरे साल जो है पहले साल और दूसरे साल के ब्याज का भी ब्याज लगेगा। तो पहले साल जो पहला साल का सबसे पहले ब्याज 200 रुपया है तो इसका ब्याज तीसरे साल भी लगेगा। तो तीसरे साल कितना 200 का 1/10 ब्याज लगेगा। तो 200 का 1/10 ब्याज कितना 20 रुपया होगा। उसके बाद फिर दूसरे साल का जो 200 रुपया है इसका भी तो ब्याज लगेगा तीसरे साल, तो इसका भी ब्याज 20 रुपया लगेगा। 200 का 1/10 20 रुपया। अब तीसरे साल जो 20 रुपया है इसका भी तो ब्याज लगेगा तीसरे साल ना,
दूसरे साल जो 20 रुपया है तो इसका भी ब्याज तो तीसरे साल लगेगा। तो 20 का कितना ब्याज लगेगा, 20 का 1/10 ब्याज लगेगा। तो 20 का 1/10, 0 से 0 खत्म, यानी कि 2 रुपया ब्याज लगेगा। 20 रुपया का ब्याज जो है तीसरे साल 2 रुपया लगेगा। अब टोटल ब्याज को यहां से कैलकुलेट जोड़ लेंगे तो 200, 200, 400, 200, 600 और 20, 20, 40, 20, 60 और 2 62, यानी कि 662 रुपया जो है टोटल ब्याज लगेगा। ठीक ना। क्वेश्चन है कि किसी धन का पहले वर्ष के लिए 57.1/7%, दूसरे वर्ष के लिए 16.2/3%, तीसरे वर्ष के लिए 9.1/11% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज जो है वह 27, 36, 98 रुपया हो जाते हैं, तो वह धन ज्ञात कीजिए। देखिए इस बार जो है दर जो है 3 वर्ष का अलग अलग दिया गया है, यानी कि तीनों वर्ष का अलग अलग दर दिया गया है। तो क्या करेंगे कि सबसे पहले तो दर को भिन्न के रूप में लाएंगे। तो पहला वर्ष का जो दर दिया गया, पहले वर्ष का यानी आर जो है, पहले वर्ष का जो दर है वह 57.1/7% है। तो इसे क्या करेंगे कि 57 सत्ते 399 और एक जोड़ेंगे तो 400, यानी कि 400/7 तो लिखेंगे। अब यदि प्रतिशत हटाते हैं तो 100 से गुना होगा। अब 0 से 0 खत्म, यानी कि 4/7 होगा पहले वर्ष का दर। और दूसरे वर्ष जो दिया गया है, कितना दर दिया गया है, वह 16.2/3 दिया गया है। दूसरे वर्ष जो है 16.2/3% दिया गया है। तो 16 48 और 2 50 हो जाएगा, यानी कि 50/3। अब प्रतिशत हटाएंगे तो 100 से गुना, तो 5 0 से 0 खत्म और 5 6 के 30, यानी कि 1/6। और तीसरे वर्ष का जो दर दिया गया है, कितना दिया गया है, 9.1/11 दिया गया है। 9.1/11% दिया गया। तो 11 नमा 99 और 100 हो जाएगा, /11 गुना प्रतिशत हटेगा तो 100 से करेंगे। अब 0 से 0 खत्म, यानी कि 1/11 हो जाएगा। देखिए पहले वर्ष के दर को यदि तोड़े हैं तो 4/7 और दूसरे वर्ष जो ब्याज लगेगा वह 1/6 से और तीसरे वर्ष जो ब्याज लगेगा वह 1/11 से, यानी कि तीनों वर्ष का जो दर दिया गया है वह अलग अलग दिया गया है। अब क्या करेंगे कि नीचे वाला तो मूलधन होता है, यानी कि 7 रुपया मूलधन है। देखिए पी जो दिया गया है आपका कितना हो जाएगा, 7 रुपया। अब ऊपर वाला ब्याज होता है 4 रुपया जो ब्याज है, तो 7 रुपया मूलधन और 4 रुपया ब्याज है। तो यदि दोनों को ऐड कर देते हैं तो मिश्र धन हो जाएगा 11 रुपया। इसी तरह 6 रुपया जो है वह ब्याज मूलधन है और 1 रुपया ब्याज ऊपर वाला होता है। तो 6 1 7 रुपया हो जाएगा मिश्र धन और 6 रुपया हो जाएगा प्रिंसिपल। यानी दूसरे वर्ष 6 रुपया जो है वह 7 रुपया हो रहा है और तीसरे वर्ष 11 रुपया तो मूलधन होगा ही होगा, लेकिन 1 रुपया जो ब्याज होगा ना, 1 रुपया जो ब्याज हो रहा है तो कितना 12 रुपया मिश्र धन हो जाएगा। यानी कि 12 रुपया मिश्र धन हो जाएगा। 11 रुपया जो है तीसरे वर्ष 12 रुपया हो रहा है। अब क्या करेंगे कि जो कट रहा है उसे काट लेंगे। तो 7 से 7 कटेगा, 11 से 11 कटेगा और 6 दूना 12, यहां नहीं कुछ तो 1 बचेगा और यहां 2 बचा ही बचे। अब जो है क्वेश्चन में ब्याज दिया गया है तो यहां से क्या करेंगे कि ब्याज निकालेंगे। 1 रुपया प्रिंसिपल है और 2 रुपया मिश्र धन है, यानी कि अमाउंट है। तो 2 में से 1 यदि घटाते हैं तो 1 रुपया क्या होगा, ब्याज होगा। 1 रुपया ब्याज होगा। अब यूनिट में 1 रुपया ब्याज है, लेकिन क्वेश्चन में जो ब्याज दिया गया है वह 27 36 98 दिया गया है, यानी कि 1 रुपया का वैल्यू 27 36 98 है। अब जो है तो वह धन ज्ञात कीजिए कह रहा है क्वेश्चन में, यानी कि प्रिंसिपल कह रहा है, मूलधन कह रहा है, इस 1 का वैल्यू कह रहा है। तो 1 यूनिट का तो वैल्यू 27 36 98 है ही, तो 1 रुपया जो मिश्र धन मूलधन है तो इसका भी वैल्यू तो 27 36 98 ही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में अपने आप का 1.44 गुना हो जाता है तो दर ज्ञात करें। सबसे पहले देखिए दिया गया है क्वेश्चन में, कह रहा है कि एक माना कि कोई धन है, तो मान लेते हैं 1 रुपया है कोई धन और यह अपने आप का 2 वर्षों में जो है 1.44 गुना हो जाता है, इतना दिया गया है क्वेश्चन में और दर पूछ रहा है। सबसे पहले क्या करेंगे, दशमलव हटेगा तो 100 आएगा, दशमलव के बाद 2 अंक है तो इसलिए 201 पे। अब जो है इस 100 को यहां से हटाना है, तो कैसे हटाएंगे, यहां अगर 100 से गुना करते हैं तो इधर भी 100 से गुना करना पड़ेगा।
क्योंकि रेशियो मेथड से बना रहे। अब जो है इस 100 से इस 100 खत्म हो जाएगा तो यहाँ 100 बचा और यहाँ 144 बचा। अब दर निकालना है, तो दर निकालने के लिए मुझे पता रहना चाहिए कि हर एक साल जो पैसा है वह किस रफ्तार से बढ़ रहा है। तो 2 वर्ष का दिया गया है तो इसका वर्गमूल कर देंगे। इसका यदि वर्गमूल करते हैं 100 का और इधर 144 का यदि वर्गमूल करते हैं तो 100 का यदि वर्गमूल करेंगे तो 10 होगा और 144 का वर्गमूल करेंगे तो 12 होगा। यानी कह सकते हैं कि 10 रुपया जो है वह 12 रुपया हो जाता है एक साल में। एक साल में जो 10 रुपया कितना 12 रुपया हो जाता है। तो अब 10 रुपया 12 रुपया हो रहा है तो ब्याज कितना बढ़ा 2 रुपया बढ़ा। और मेरा मूलधन कितना था 10 रुपया था, दर निकाल रहे हैं। 2 रुपया यदि ब्याज बढ़ रहा है और मूलधन 10 था तो बट्टा में 10 और गुने 100 करेंगे। अब 0 से 0 खत्म और 10 दूना 20 यानी कि 20% जो होगा आपका दर हो जाएगा। ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में अपने आप का 2.25 गुना हो जाता है तो दर ज्ञात करें। देखिए कोई धन कह रहा है तो मान लेते हैं कि धन जो था वह 1 रुपया था और अपने आप को जो है वह 2 वर्षों में कितना हो जाता है 2.25 गुना हो जाता है ना। उसके बाद दर पूछ रहा है तो क्या करेंगे कि सबसे पहले दशमलव हटाएंगे। दशमलव हटाएंगे तो 100 आएगा, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 अंक है तो 2 0 1 पे आएगा। उसके बाद इस 100 को सबसे पहले खत्म करेंगे तो इस 100 को खत्म करने के लिए यहाँ 100 से गुना करना पड़ेगा और यदि यहाँ 100 से गुना किए हैं तो यहाँ भी 100 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि रूल ही होता है ना। उसके बाद 100 से 100 खत्म हो जाएगा। अब बचा 100 और यहाँ 225। अब जो है क्वेश्चन में दर निकालना है तो दर निकालने के लिए जो है हमें पता रहना चाहिए कि पैसा जो है एक साल में किस रफ्तार से बढ़ रहा है। तो यहाँ रफ्तार निकालने के लिए यानी किस रफ्तार से बढ़ रहा है तो 2 वर्ष में इतना हो रहा है ना, तो इसका वर्गमूल कर देंगे। यदि 3 वर्ष में इतना होता तो इसका क्यूब कर लेते हैं। देखिए 2 वर्ष में हो रहा है तो इसका वर्गमूल करेंगे और इसका भी वर्गमूल करेंगे। तो 100 का यदि वर्गमूल करते हैं तो कितना 10 हो जाएगा, 10 ढाई के 100 और 225 का वर्गमूल करते हैं तो कितना 15 यानी 15 15 225 होगा ना। अब जो है 10 रुपया जो है एक साल में 15 रुपया हो जाता है, यानी कि 5 रुपया ब्याज बढ़ा। 10 रुपया एक साल में 15 रुपया हो रहा है तो 5 रुपया ही ना ब्याज बढ़ा। और कितना प्रिंसिपल जितना था उसे बट्टा में लिखेंगे, यानी कि 10 था और परसेंटेज निकाल रहे हैं तो 100 से गुना करेंगे। अब 0 से 0 खत्म और 5 दहे के 50 यानी कि 50% जो है दर है इसका। अगला क्वेश्चन है, यदि 27 रुपया 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज पर जो है 64 रुपया हो जाते हैं तो दर ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन में जो है वह 27 रुपया दिया गया है और वह 3 वर्षों में 64 रुपया हो जाता है, तो इसका दर पूछ रहा है। तो क्या करेंगे कि दर निकालने के लिए जो है हमें जो है हर एक वर्ष का रफ्तार पता रहना चाहिए कि हर एक वर्ष जो है पैसा किस रफ्तार से बढ़ रहा है। तो रफ्तार निकालने के लिए यहाँ जो करना पड़ेगा वह क्यूब रूट करना पड़ेगा, यानी कि घनमूल करना पड़ेगा, क्योंकि 3 साल में पैसा इतना हो रहा है इसलिए क्यूब रूट करना पड़ेगा। तो अब जो है 27 का यदि क्यूब करते हैं तो कितना होगा 3 तिया 9 और 9 तिया 27 यानी कि 3 हो जाएगा। और इस 64 का यदि क्यूब करते हैं तो कितना होगा 4 होगा। 4 चौके 16 और 16 चौके 64। अब जो है 3 रुपया जो है एक साल में 4 रुपया हो जाता है। 3 रुपया एक साल में कितना हो जाता है 4 रुपया हो जाता है, यानी कि ब्याज कितना बढ़ा 1 रुपया का ब्याज बढ़ा। कितने पे तो 3 रुपया पे 1 रुपया का ब्याज बढ़ा। 3 रुपया ना प्रिंसिपल था तो 3 रुपया पर 1 रुपया ब्याज बढ़ता है। अब कह रहा है दर निकालने के लिए यानी कि परसेंटेज दर निकालने के लिए तो गुना 100 से कर देंगे, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 100/3 और यदि इसे करते हैं भाग देते हैं तो हो जाएगा 33.1/3 यानी कि प्रतिशत। 33 तिया 99 और 100/3 हो जाएगा। ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, यदि 72 रुपया जो है चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 98 रुपया हो जाते हैं तो दर ज्ञात करें। देखिए कह रहा है 72 रुपया है और 2 वर्ष में कितना हो जाता है 98 रुपया हो जाता है, तब इसका दर क्या होगा। देखिए दर निकालने के लिए हमें पता रहना चाहिए कि एक वर्ष में पैसा कितना हो रहा है। यहाँ तो पता नहीं है कि एक वर्ष में कितना हो रहा है, यहाँ तो इतना पता है कि 2 वर्ष में पैसा 98 रुपया हो रहा है। तो सबसे पहले एक वर्ष का पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इसे वर्गमूल करेंगे तो 36 का क्या होता है कि 98 का वर्गमूल नहीं होता और न 72 का वर्गमूल होता है। तो इसे सबसे पहले काटेंगे तो 36 2 बार में और इसे काटते हैं तो 49 2 बार में।
अब तो 49 का वर्गमूल और 36 का वर्गमूल निकल जाएगा। तो 36 का वर्गमूल कितना, 6 के 36 और 49 का वर्गमूल 7 49। यानी कि कह सकते हैं कि पैसा जो है 6 रुपया जो है एक साल में 7 रुपया हो रहा है। यानी कि ब्याज कितना बढ़ रहा है, 1 रुपया बढ़ रहा है। और कितने में 1 रुपया बढ़ रहा है, 6 रुपया पर। 6 रुपया प्रिंसिपल था, उसका ब्याज 1 रुपया हो रहा है एक साल में। अब जो है दर प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना करना पड़ेगा। यानी अगर इसे काटते हैं तो हो जाएगा 3 और इसे 50, यानी कि हो जाएगा 16.2/3%। 16 48 2 50 हो जाएगा ना, 16.2/3%।